साथियों, औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दुष्ट व क्रूर शासक ही नहीं था, लेकिन वो सबसे बड़ा भगोड़ा भी था। आज आप जानेंगे कि इतिहास में ये बात कैसे छिपाई गई है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया? साथियों, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया था, जिसके बाद नए छत्रपति बने संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम। साथियों, छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा था। इसी हाहाकारी मृत्यु ने मराठों के सीनों में आग लगा दी थी, जिससे उनके बीच जो भी मतभेद थे वो सभी खत्म हो गए और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य बच गया, उस राक्षस और पिशाची प्रवृत्ति के औरंगजेब का सर्वनाश करना। साथियों, संगमेश्वर के किले में जब छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने 200 साथियों के साथ औरंगजेब के सिपह सालार मुकर्रम खान के 10,000 मुगल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त संभाजी महाराज के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम था मालहोजी घोरपड़े। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लड़ते लड़ते मालहोजी घोरपड़े ने भी वीर गति प्राप्त की थी और मालहोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े ने आगे अपने युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक काट डाली थी और औरंगजेब को इतिहास में सबसे बड़ा भगोड़ा साबित कर दिया था। साथियों, संताजी घोरपड़े जी का एक और वीर मराठा ने साथ दिया था, जिनका नाम था धन्नाजी जाधव। साथियों, औरंगजेब को यह यकीन हो गया था कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वह उस वक्त हैरान हो जाता है जब तुलानपुर में अचानक संताजी और धन्नाजी ने हमला कर दिया। औरंगजेब को यकीन नहीं हो रहा था कि संभाजी की मृत्यु के बाद भी इन मराठाओं का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलानपुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले हुए बैठा था। साथियों, ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। गुरीला युद्ध नीति में पारंगत संताजी 200 मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की सेना पर खूंखार भूखे शेरों की तरह टूट पड़े थे। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार कोफी खान लिखता है कि तुलानपुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई थी। संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो काट दिया जाता था या फिर बंदी बना लिया जाता था और अंत में हालात ये हो गए कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलानपुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कहने लगे, हुजूर मराठे आ गए, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मुगलों की लाशों का ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए। इतना कत्ले आम हुआ कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर भागा। औरंगजेब की जान तो बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य में उसकी नाक कट गई और औरंगजेब पर भगोड़ा होने का ठप्पा लग गया। मराठे औरंगजेब के कैंप पर लगे 2 सोने के कलशों को काटकर सिंहगढ़ के किले पर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, अल्लाह, किस मिट्टी से बने हैं ये मराठे। यह तो थकने का नाम ही नहीं लेते। ये ना तो झुकते हैं ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं मैं ना मिट जाऊं। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से पूरी उम्र बाहर ही नहीं निकल पाया। इस घटना के 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने यहाँ पहले से ही घेरा डाले हुए था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काट कर रायगढ़ के किले पर कत्ले आम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पनहाला के किले में लौट जाते। साथियों, इस तरह कई गुरीला युद्धों ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया। मराठों को जब भी मौका मिलता वो मुगल सेना को चीर कर रख देते थे। साथियों, अब बारी थी मुकर्रम खान की, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। उस समय 50,000 रुपए का इनाम देते हुए मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। साथियों, मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर मुगलों को भिंडी की तरह तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इस घनघोर युद्ध में संताजी घोरपड़े ने
मुकर्रम खान को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खां की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगल में लेकर भाग गई, पर मराठों के दिए हुए घावों ने जंगल में उसे तड़पा-तड़पा कर मार डाला। मुकर्रम खां को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य से खुश होकर सन 1691 में छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित किया। सरसेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। कृष्णा नदी पार कर कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य की जीत का डंका बजाया गया। औरंगजेब मराठों के डर से समाद्री के पर्वतों में इधर उधर भागता रहा। लगातार 27 वर्षों तक मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर जाता है। साथियों, इस प्रकार मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और ऐसी ही इतिहास की जानकारी चाहिए तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।